हम जा रहे हैं अपना फिजिकल देने के लिए नैनीताल। टायर पंचर हो गया है। यहीं दूरी से दर्शन करके हम भीमताल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपना फिजिकल देने के लिए नैनीताल। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अगर नज़ारा कुछ इस तरीके से है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं झोला पुल यहाँ, और बाइक हमने वहाँ पे खड़ी कर रखी है। तो चलते हैं अभी। मेरे साथ मेरा दोस्त मोहित है दोस्तों, और पूरी बाइक राइड होने वाली है वहाँ तक। तो चलते हैं, आपको भी इस ब्लॉग में मज़ा आएगा। चलिए। इसी के साथ दोस्तों अगस्तमुनि से निकल चुके हैं और इस तरीके से होने वाला है सफ़र। तो दोस्तों इसी के साथ हम कर्णप्रयाग वाले रोड पे निकल चुके हैं कर्णप्रयाग से। तो ऐसे ही बने रहे हमारे ब्लॉग में, चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम गौचर पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरीके से हमारा सफ़र रह रहा है। आगे सारा बीच बीच में जहाँ जहाँ मेन मेन वहाँ को दिखाई जाएगी। दोस्तों अब यहाँ से हम सीधे दूध वाला रास्ता लेने वाले हैं। मतलब नीचे से भी जा सकते हैं, बट लेकिन घूम के फिर आना पड़ेगा। इसी के साथ कर्णप्रयाग पहुँच चुके हैं और यहाँ आगे विमान दिखाते हैं। सामान मतलब जो रॉयल एनफील्ड के शोरूम के लिए है वही जाना है। तो दोस्तों अभी हम कर्णप्रयाग से आगे आ चुके हैं और सिमली से पीछे हैं। तो सोच रहे हैं कि नाश्ता गैरसैंण में जाके करेंगे। तो अभी हमने थोड़े चिप्स लिए हैं और फ्रूटी लिए हैं। तो गाइस आप भी व्यू का थोड़ा एंजॉय लीजिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं आप गाइस पीछे बैग के हालत में आपको दिखा दूँ कैसा हो गया। और 2 हेलमेट हमने लिए हुए हैं कि रास्ते में तब सही रहता है। सिमली मार्केट। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सिमली मार्केट में। अभी दुकानें वगैरह तो अभी बंद है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है हमारा 7:15। अभी तो कौन खोलेगा दुकानें वगैरह। तो चलते हैं, दिखाते रहते हैं आपको बीच बीच में। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा रूट है यहाँ का। मतलब देखने लायक जगह है, मज़ा ही मज़ा है, क्या ही बोलें। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं चांदपुर गढ़ी, और इसका ब्लॉग भी मेरे चैनल पे पहले से है। आई बटन पे आ रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सफ़र रह रहा है। दोस्तों इसी के साथ पहुँच चुके हैं हम आदिबद्री मंदिर समूह, जो कि पंचबद्री में से एक है। और यहाँ पे देखते हैं रोड के बिल्कुल ऊपर के साइड में। तो आज अरे भाई चल आगे चल सीधा। जय हो आदिबद्री। इसी के साथ दोस्तों हम आगे निकल चुके हैं और बाहरी से हमने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के। तो अब चलते हैं क्योंकि अभी हमें आगे बहुत लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप गैरसैंण मात्र 28 किलोमीटर बचा हुआ है। और देख सकते हैं आप रोड बहुत ही अच्छी है यहाँ की। हम बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। आई होप आवाज़ सही से आ रही होगी अंदर कैमरे में। तो दोस्तों आपको आगे का व्यू दिखा देता हूँ। देख लो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और गैरसैंण अब ज़्यादा नहीं होगा, 18 से 17 किलोमीटर। हाँ देख सकते हैं आप पूरे ये बांज के पेड़ है, देख सकते हैं। हमारे घर के साइड भी ऐसे होते हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे दिख रहा है। रास्ते में बहुत ही मज़ा आ रहा है और धीरे धीरे करते हुए हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर होगा गैरसैंण पर। लेकिन मैं आप सबको बता दूँ रोड बहुत ही अच्छी है यहाँ की। देख लो गाइस कुछ इस तरीके से हो रहा है और गाड़ियाँ इस रूट पे काफ़ी आ रही हैं सामने से। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा पीछे बैठ रखा हूँ। रास्ते में हम दोनों चेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र है। तो इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो एक ही आदमी की हालत खराब हो जाएगी। और अभी मैंने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि बहुत धूल उड़ रही है यहाँ, जैसे गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो वैसे तो सफ़र का मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा रह रहा है अभी तक। तो मुझे कैसा लग रहा है आपको? सफ़र बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम
बहुत बढ़िया है और मौसम नज़ारा है भाई, नज़ारा बहुत। हाँ नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ आपको। घूमने के बाद ये गाड़ी चलाने में बहुत मजा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो है कसम से गाइस, मैंने तो इसके पास दी ही नहीं। इसने अभी मुश्किल से लगभग भाई ने 40 किलोमीटर नहीं यार, भाई मैंने 17 रुद्रप्रयाग तक चलाई बस, उसके बाद हाँ रुद्रप्रयाग तक चलाई इसने, और उसके बाद सीधे यहाँ तक, यहीं आगे तक मैं लाया था पीछे, मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर आगे आए होंगे। तो इतना पूरा मैं नहीं चलाया, दिखा रहा हूँ मैं आपको, मतलब कितना अच्छा है, देख सकते हैं आप। और ये 5 के बड़े देख सकते हैं पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पूरी इंची भाई, बट लेकिन हमारे घर में ऐसे रोड नहीं जा रखे, वहाँ यहाँ रोड है। देख सकते हैं दोस्तों कैसा नज़ारा है यहाँ कुछ इस तरीके से। और अभी तो नैनीताल, मतलब आज हम भीमताल जाने वाले हैं, तो देखिए। तो यहाँ ऊपर पूरी ये चाय पत्ती के बागान है, और अभी आगे दिखाते हैं। यहाँ पीछे थे लेकिन वहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए, बट लेकिन आपको दिखाते हैं यहाँ आगे भी है क्या मोहित। तो दोस्तों इसी के साथ हम गेरशरण पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गेरशरण है। रास्ता यहाँ नहीं करें, आगे करें क्या? अभी यहाँ भी मार्केट सही से खुला नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं सही से मार्केट नहीं खुला है, तो अभी हम आगे ही निकल रहे हैं। क्या करूँ, मैं पकड़ूँ क्या गाड़ी? हाँ मोहित भी अब चलाना चाह रहा है गाइस। दोस्तों इसी के साथ चौकुटिया पहुँच चुके हैं हम, चौकुटिया मोड़ा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आगे पे देखते हैं नाश्ता करने का। इसी के साथ दोस्तों अभी चौकुटिया में हम नाश्ता करने वाले हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, छोले समोसे। इसी के साथ हम निकल चुके हैं चौकुटिया से। नाश्ता किया है हमने वहाँ पे, छोले समोसे खाए, और अभी हम निकल चुके हैं आगे। काफ़ी टाइम लग चुका है, 11 बज चुके हैं, तो देखते हैं अब आगे कैसा होता है सफ़र। ब्लॉग में बनी रहिए दोस्तों। इसी के साथ द्वारा हाट मेन मार्केट में आ चुके हैं, और यहाँ से रानीखेत मात्र 34 किलोमीटर है, वहाँ आगे आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, और काफ़ी थकान अब लगने बैठ चुकी है हमको, हालत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे तक तो चलेगा। तो यहाँ से कमान मोहित जी ने थाम ली है, और काफ़ी थक गया था मैं। तो कैसा लग रहा है मतलब चलाने में? बढ़िया लग रहा है भाई, पीछे बहुत थकान लगी। अरे मेरे को आगे लगी भाई थकान, अभी तो लगेगी भाई, रूट बहुत लंबा हो चुका है। क्योंकि दोस्तों हम सुबह से चल रहे हैं बाइक में, और समझ रहे होंगे आप काफ़ी टाइम लग गया, भले रास्ते में हम काफ़ी रुक रहे हैं। तो चलते हैं आगे। यो भी जो बड़ू कॉलेज है यार, वहाँ से हमने न्यूटन ले लिया है, पूरा का पूरा न्यूटन है, गाड़ी बंद कर दी है। और बहुत ही सुंदर यहाँ से रोड है, देख सकते हैं पूरी एकदम काली रोड, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों अभी हम रानीखेत पहुँच गया, ये रानीखेत छावनी है मोहित? हाँ छावनी है, देख सकते हैं दोस्तों कुछ तरीके यहाँ ऊपर बहुत अभी आगे रहे भाई से छावनी, ये तो खाली है, गेट है यहीं आगे है। और देख सकते हैं यहाँ पे इधर आर्मी का कोई गाड़ी है, पूरा आप ये है यहाँ बहुत दिखते हैं कुछ इस तरीके से है दोस्तों। और यहाँ तक है भाई छावनी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस चलते। कील घुस गई थी उसके अंदर, टायर के अंदर एक। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो ठीक करा रहे हैं गाइस, देखते हैं कुछ टाइम यहाँ भी लगेगा।
दोस्तों अभी बहुत ही गंदा फंस गए थे हम, बहुत ही बुरी तरीके से। यहीं पीछे एक छोटी सी कील पता नहीं कहाँ पे कैसे इसमें घुस गई टायर में, और सीधे टायर पंचर हो गया था। वो तो हमको यहीं नज़दीकी पे मिल गया, लगभग 1 किलोमीटर आया होगा मैं। हाँ 1 किलोमीटर। तो मोहित एक आदमी ने हमको हेल्प की, तो मोहित उसके साथ मैंने आगे भेज दिया था और मैं बाइक को लेके आ गया लगभग 1 किलोमीटर तक आगे। फिर यहाँ पे हमने पंचर लगाया है, तो अभी अब हम चलते हैं नीचे। काफ़ी तो चलो ठीक है, मतलब सही टाइम पे आए हम, अभी टाइम बहुत है हमारे पास, तो चलते हैं दोस्तों। चलिए मोहित गाइस, इसी के साथ हम कैंची धाम भी पहुँच चुके हैं और अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसलिए हम वहाँ तो नहीं जा रहे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। लेकिन मोहित और मैं यहीं दूरी से दर्शन करके सीधे अपने रूट के लिए आगे निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है एक्चुअली। दोस्तों इसी के साथ कैंची धाम को भी हमने पार कर दिया है और आगे बढ़ गए अपने सफ़र पे। यहाँ से फिर हमने चेंज कर दिया, मोहित चला रहा है गाड़ी। तो अब चलते हैं हम आगे, हम भीमताल जा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं क्या होता है अब आगे। बड़ी माँ के यहाँ जा रहे हैं भीमताल। हम पहुंचने वाले हैं भीमताल और यहाँ का वेदर देखिए, बहुत ही बारिश लग रही है यहाँ। और इससे पहले लगी होगी क्योंकि रोड पूरी गीली है, अभी थोड़ा थोड़ा लगी है। तो यहाँ काफ़ी बारिश लगी है और यहाँ जो कोहरा है वो बहुत ही ज़्यादा जम चुका है। तो चलते हैं अभी हम आराम से। In 300 meters, turn left. ताकि मैं किसी जैकेट तो हमने इसीलिए लाए थे हमको पता था कि यहाँ मौसम कुछ ना कुछ घबरा जाएगा, खराब होगा। तो भाई नज़दीक हो जाओ। रोड तबर आराम से चलना, रोड जमा आराम से चली दो। आ चुके हैं हम भीमताल, देख रहे भाई बात होने चाहिए। तो कैसा लग रहा है भाई देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब रूम पे जाएंगे, काफ़ी थक चुके हैं दोस्तों आज। कल आएंगे हम यहाँ पे, रूम पे जाके सुबह सोने का काम है, काफ़ी थकान लगती है। बाकी बहुत बढ़िया है। चैलेंजिंग डे रहा हमारा आज का, तो चल के बता। बाकी देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। हैं? हमारा चलना कामयाब हुआ भाई, पहुँचे हम भाई डेस्टिनेशन पे। सही आ रहे हैं ना बोट में भी बैठ सकते हैं, कल या परसों बैठेंगे हम इसमें, देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ हम रूम पे आ चुके हैं और यहाँ पे दीदी जी, भैया जी। हाय गांगुली के सब्सक्राइबर्स, भाई का चैनल अच्छे से देखो। हाँ भाई भाई को तो आप पहचानते होंगे। अभी हम पार्टी करेंगे भैया के साथ। अभी हम घूमने महल भी में जा जाने वाले, एक महल में जहाँ एक राजा और एक रानी रहती थी, जो बस हाँ, फिर वहाँ पे करते हैं अच्छी तरीके से बात। तो चलते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। गाइस अभी हम घूमने आ रखे हैं, हमारे साथ भैया, दीदी और मोहित, मेरे को भी निकाल कर। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं घूमने के लिए, तो भैया से जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको मेरे आने पे। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहता था बहुत जल्दी आए। हाँ आज आया है, इसको समय मिला है, अपना बड़ा ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। दीदी को कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। छोटे में आया था ये इधर, हाँ। काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों अभी तो पूरा नहा धो के हम फिट हो चुके हैं, मोहित भी पूरा तैयार हो गया है। वीडियो मोहित ही बनाना चाहिए। ये आपको मोहित भी कर सकता है, इसलिए वो वीडियो में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, मोहित का नाम मोहित क्यों रखा है? वही तो सबको मोहित कर रहा है, इसलिए इसका नाम मोहित पड़ गया। असली नाम इसका कुछ और है। चलो फिर चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।